आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कौसल्या सीता की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख रही है और मन ही मन सोचने लगी कि सीता पर क्या बीत रही होगी। और फिर वे सीता की मनस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में करती है। जैसा सीता सोच रही, मन ही मन उनको शब्द देती है कौसल्या, और अपनी उन्हीं शब्दावली के साथ वह राम से मुखरित होती है। कलप बेल जिमि बहुविध लाली, कहती हैं राम से कि राम, जानते हो सीता को मैंने किस तरह से लाड लड़ा कर पाला है। जैसे कि कोई कल्प बेल को, कल्प वृक्ष होता है ना, ऐसे कल्प बेल को मैंने लाड लड़ाते हुए, सीता नहीं थी, इसको कल्प बेल समझा और इसके बहुत लाड लड़ाए। सिंची स्नेह सलिल प्रतिपाली, और इसको मैंने किससे सींचा है? अपने प्रेम के जल से, स्नेह के जल से। सीता को अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई अभाव अनुभव नहीं हुआ। धन संपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। राज परिवारों में यदि अभाव होता है तो एक ही चीज का अभाव होता है, और वह है प्रेम का अभाव, सम्मान का अभाव। उन दोनों ही कमियों को कौसल्या ने होने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं होने दिया। किंतु विशेष रूप से तो सीता का जो दायित्व था वो कौसल्या के हिस्से में आता था, क्योंकि राम की पत्नी है और राम कौसल्या के पुत्र हैं। तो कह रही है कौसल्या राम से कि मैंने इसे बड़े लाडों से संभाल कर रखा है, और इस कल्प बेल को मैंने अपने स्नेह के जल से सींचा है। फूलत फलत भयहु विधबामा, कहते हैं अब इस बेल के फलने फूलने का समय आया था। विधाता विपरीत हो गया। देखो कितने जतन से इसे मैंने बढ़ाया था, इस बेल को अपने स्नेह का जल सींच सींच कर, और अब समय था पुष्पित होने का, फल लगने का, और विधाता विपरीत हो गया और उसने जैसे कि वज्रपात कर दिया हो, बिजली गिरा दी हो। जान न जाई काहि परिणामा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौसल्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या परिणाम होने वाला है, क्या कुछ होगा आगे। ऐसा विधि ने खेल खेला है कि समझ काम नहीं कर रही। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, कौसल्या कह रही हैं कि सीता को पलंग पर बिठाकर राज करवाया है मैंने, पलंग पर बैठाकर, या गोद में रखा है उसे, या हिंडोले पर बिठाया है, पालकी में गई है। इतने नाजों से मैंने उसको संभाल कर रखा है सीता को। सिए न दीन पग अवन कठोरा, सीता के पैरों को कठोर भूमि के ऊपर मैंने रखने ही नहीं दिया। इतनी कोमलांगनी सीता, हाथों में संभाल कर रखा, पलकों पे बिठा कर रखा। धरती, कठोर धरती के ऊपर इसका पैर पड़े, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जियन मोर जिम जोगवत रही हो, दीप बाती नहीं टारन कहे हो। जैसे कोई संजीवनी बूटी की रखवाली करता हो, बड़ी मूल्यवान होती है संजीवनी बूटी, इस तरह से मैंने
सीता की रखवाली की है, उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधा का ध्यान रखा है। और दीप बाती नहीं टारहूं कहूं, और कभी भी इसके आगे से दिया और बाती हटने नहीं दिया। अर्थात इसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं आने दिया, न उदासी, न निराशा, न दुख, न कष्ट, कुछ भी नहीं। सदा इसके आगे सुख सुविधाओं का दिया बाती जलता रहा, कभी अंधेरा नहीं होने दिया। सोई सिया चलन चाहती बनसा था, और वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। सीता ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सीता की भावभंगिमा ने, सीता के समग्र व्यक्तित्व ने, उसके अस्तित्व ने सब कुछ कह डाला, और उस मौन सांकेतिक भाषा को कैकेयी पढ़ गई, और सीता की वाणी बनकर ही वे राम से कह रही हैं कि ऐसी सीता, इतने सुख सुविधाओं में नाजों से, लाड से, स्नेह से पाली गई सीता, जिसे कठोर भूमि पर भी मैंने आज तक पैर रखने नहीं दिया, और राम, वह तुम्हारे साथ वनों में जाना चाहती है। आयुष कहा होई रघुनाथा, बताओ तुम्हारा क्या आदेश है, क्या तुम कहोगे सीता के लिए, क्या तुम्हारी आज्ञा है। अब चंद किरण रस रसिक चकोरी, एक बात याद रख लेना आज्ञा देने से पहले, कौशल्या राम को चेता रही है कि ये जो सीता है ना, ये चकोरी है और तुम चंद्रमा हो, और चंद्रमा से बरसते हुए अमृत को पीना ही चकोरी का स्वभाव है। तुम चले जाओगे, चंद्रमा ना दिखे तो चकोरी की क्या हालत होगी, सोच सकते हो राम तुम। और तुम चले गए तो फिर ये अयोध्या कैसी रहेगी। रवि रुख नयन सकई कि में जोरी, चंद्रमा तो चला गया, तब अयोध्या में रहा तपता और दहकता हुआ सूरज। पूरी अयोध्या इसे सूरज के समान जलाती हुई दिखाई देगी। तो जो सदा अमृत बरसाते हुए चंद्रमा को देखती रही है चकोरी, वह भला विरह के इस दहकते हुए सूर्य के साथ कैसे आंख मिला पाएगी। नहीं रह पाएगी तुम्हारे बिना। कर के हर निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूर, जिन वनों में ये तुम्हारे साथ जाएगी, उन वनों में क्या है, हाथी हैं, शेर हैं, राक्षस हैं, चर हैं दुष्ट जंतु बन भूर। और वो जो वन है वो दुष्ट जंतुओं से भरा हुआ है, हिंस्र जंतुओं से, जंगली जानवरों से। जिसने कभी महल की कठोर भूमि के ऊपर पैर नहीं रखा, वह ऐसे वनों में जाएगी जहां जंगली जानवर हैं, राक्षस हैं। कैसे होगा यह सब। विष बाटिका की सोह सुभग सजीवन मोर, कहती जंगल क्या है राम, वो तो विष की वाटिका है। जगह जगह पर जहरीले पौधे हैं, वहां पर कटीली झाड़ियां हैं, हर तरफ जहर ही जहर है। और उस विषाक्त वन के अंदर यह सीता जैसी संजीवनी बूटी कैसे वहां पर पनप पाएगी। नहीं पनप सकती। वहां का पूरा परिवेश हिंसक और विषाक्त है। सीता संजीवनी बूटी के समान है, कैसे इसका वहां पर बसेरा हो सकता है। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंच बिस सुख भोरी।
कहती जंगल किन औरतों के लिए बना है, किन स्त्रियों के लिए? कैकेयी कह रही है बनहित कोल किरात किशोरी। वे जो आदिवासी कन्याएं हैं किरात और कौल जाति की, उन आदिवासी कन्याओं को भगवान ने, विधाता ने वनों में पैदा किया। रची ब्रंच विषय सुख भोरे, उनको विषयों के सुख से मोड़कर नगरों का, महलों का, इस सुख का उनको कोई नहीं पता आदिवासी लड़कियों को। तो कहते हैं विधाता ने जिन लड़कियों को आदिवासी कुल में जन्म दिया है वे ही वनों में रहने के लिए उपयुक्त हैं। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेसु न कानन काओ। कौशल्या कहती जो पत्थर के ऊपर चलने वाला कीड़ा होता है ना, उसे जंगलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी तकलीफें उसको तकलीफें ही नहीं लगती, क्योंकि पत्थर पे चलने वाला सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ को सहन करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभ्यस्त होता है वह वनों में रहने के लिए। तिन्हि कलेश न कानन काओ, जंगलों में उसके लिए कोई क्लेश नहीं होता, कोई दुख कोई कष्ट नहीं होता। कौशल्या समझा रही हैं राम को कि राम, वन सीता के लिए नहीं बना है। यदि बना होता तो विधाता इसको भी कोई आदिवासी कन्या बनाकर वन में पैदा कर देता। जो वनवासिनी हैं कन्याएं, आदिवासी कन्याएं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अभ्यस्त हैं जंगलों में रहने की, आदी हैं। वहाँ का कठोर जीवन उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका होता है। वे हैं वनों में रहने वाली, सीता वनों के योग्य नहीं है। कई तापस्तीय कानन जोगो, और या फिर वो जंगल किन स्त्रियों के लिए है? जो तपस्वियों की स्त्रियां होती हैं, साधकों की, ऋषि मुनियों की। अब वो तपस्वी हैं, तपस्या करने वनों में रह रहे हैं, उनका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वे वनवासी तपस्वी, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे घर में रह रहे हैं सहज, क्योंकि उनका घर है वन। वन की प्रत्येक गतिविधि का उनको ज्ञान होता है, कहाँ क्या किस तरह से होना है, कैसे चलना है, सब पता होता है। सीता तो अजनबी है वनों में, कैसे उसका वहाँ पर गुजर बसर होगा। जिन तप हेतु तजा सब भोगो, वे तपस्वी स्त्रियां जिन्होंने तपस्या के लिए सारा सुख भोग सब त्याग दिया है और अपने तापस पतियों के साथ आकर वनों में रहने लगी हैं। सिय बन बस ही तात के ही भांति। पुत्र राम, मुझे बताओ सीता किस प्रकार से उन वनों में रहेगी? उसे कोई अनुभव नहीं है वनों में रहने का। चित्र लिखित कपि देख डेराते, वहां इतने हिंसक पशु हैं, उनकी भयानक ध्वनियां हैं, और सीता कैसी है? सीता को यदि बंदर का चित्र भी दिखा दो तो वह डर जाती है। कपि चित्र डेरानी, जो बंदर का चित्र देखकर ही डर जाए तो उसकी क्या दशा होगी वन में? सोचो जरा। अब राम को वो सीता की सारी स्थितियां बता रही हैं, सीता के मन की भी, और सीता यदि उनके साथ वन को जाती है तो भी, और नहीं जाती तो भी। प्रत्येक पहलू से, हर एंगल से, हर डायमेंशन से वे सीता की मनस्थिति राम के सम्मुख रख रही हैं। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग किम हंस कुमारी। कहते राम, सीता पता है क्या है? देवताओं की जो झील है, नदी है, उसमें विचरने वाली हंसिनी है ये। और ये डाबर में कैसे रह पाएगी?
डाबर कहते हैं डबरे को। डबरा माने एक गड्ढे जो हो जाते हैं जंगलों में, और उन गड्ढों में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़ने लगता है। गंदा ठहरा हुआ पानी जिन गड्ढों में होता है उसे डाबर कहते हैं। तो कहते हैं ये जो सीता जो हंसनी के समान है, जो देवताओं की झील में बसेरा करने योग्य है, वह भला उन डबरों में कैसे रहेगी, कीचड़ युक्त जल में, दुर्गंध युक्त जल में। बहुत कठिन होगा रहना। अस विचार जस आयुष होई, मैं सिख देव जान के ही सोई। इन सब बातों को विचार करने के बाद राम, जो तुम मुझे आज्ञा दोगे, जो अपना मत या सुझाव प्रस्तुत करोगे मेरे सामने, मैं उसी के अनुसार सीता को समझाऊंगी। अब मेरा काम है सीता को समझाना, किंतु उससे पहले मुझे तुम्हारा रुख देखना है, तुम्हारी रुचि देखनी है, तुम्हारी आज्ञा देखनी है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो सीता यहीं रहे अयोध्या में? यदि ऐसा चाहते हो तो मैं सीता को उसके अनुसार समझाऊं। तुम चाहते हो वह साथ चली जाए, तो फिर उस विधि से समझाऊं। अब समझाना तो है ना उसको दोनों स्थितियों में। तब तुम अपने मन की कहो, तुम क्या चाहते हो। जो सिय भवन रहे कह अम्ब, मोही कहाँ होई बहुत अवलंबा। क्या कहती हैं कैकेयी कि मैं तुम्हें अपना भाव भी बता दूं पहले। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, कैकेयी कहती है कि यदि सीता अयोध्या ही रहती है, तुम्हारे साथ वन में नहीं जाती, तो मोही कहाँ होई बहु अवलंबा, तो मुझे उसका बहुत सहारा हो जाएगा। तुम नहीं हो, सीता है, हिम्मत बंधी रहेगी, और यह भरोसा भी रहेगा और अधिक कि अब तो तुम लौट कर आओगे ही आओगे। तो सीता मेरा सहारा बन जाएगी यदि वह नहीं जाती तो। कौशल्या का अपना मनोभाव यह है। वे राम से इस प्रकार से कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती ये वन जाए, अब तुम अपनी कहो। सुन रघुबीर मात प्रिय बानी। राम ने माँ की प्रिय वाणी सुनी, बहुत अच्छी लगी उनको माँ की बात। शील स्नेह सुधा जनुसानी, कैसी बात थी, शीलता, मधुरता और अमृत में सनी हुई बात थी। जो सीता का दुख नहीं देख पा रही थी, उनकी ऐसी प्रिय बात थी। वे सह नहीं पा रही थी कि सीता वनों में जाए राम के साथ। राम ने सुनी ये सारी बात। कह प्रिय बचन विवेकमय, कीनि मात परतोष। राम ने फिर अनेक विवेकपूर्ण वचनों को कहकर अपनी जननी को संतुष्ट किया, उन्हें समझाया, सारी स्थितियां बताकर बुझाकर, और फिर लगे प्रबोधन जान की ही प्रकृति विपिन गुण दोष। और फिर सीता को जंगलों के गुण और दोष बताने के लिए उससे बोलने लगे। माँ से कुछ नहीं कहा। कौशल्या ने तो पूछा कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, सीता वन जाए या न जाए। राम ने कौशल्या को इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, समझा दिया और अन्य बातों के माध्यम से। सीधा उत्तर इसका दिया भी नहीं जा सकता था, राम दे भी नहीं सकते थे। राम वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। तो राम अब सीता से संबोधित हो रहे हैं, सीधा सीता से बात कर रहे हैं। मात समीप कहते से कुछ आए। फिर देखा माँ साथ खड़ी है। अब पत्नी को बहुत सारी बातें कहनी है, माँ साथ में खड़ी है, तो थोड़ा संकोच भी हुआ उनको, कैसे कहूँ, बहुत मर्यादाएं हैं। किंतु फिर बोले समय समुझ मन माहे। फिर मन के अंदर यह बात जानकर कि यह समय ही ऐसा है कि इस समय संकोच करना ठीक नहीं होगा। अब माँ खड़ी है तो खड़ी है, माँ चली जाती तो अलग बात थी। अब वे तो नहीं कहेंगे माँ से,
कि माँ तू चली जा, मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है। न माँ को ध्यान है कि उसे चले जाना चाहिए, माँ भी वहीं खड़ी है। राम के पास समय नहीं है। राम को सारे दायित्व जल्दी से निभाने हैं। कहकर आए हैं उधर पिता से कि मैं अपनी जननी को प्रणाम कराऊं, बस आया, तो समय नहीं है। जो भी कुछ कहना है राम को अभी कहना है। तो राम कहते हैं, राजकुमार सिखावन सुनो। कहते हैं, राजकुमारी मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूं, उसको सुनो। अब यहां देखेंगे हम, राम समय समय पर जैसे आगे बढ़ाएंगे अपनी बात को, सीता के लिए अपने संबोधन बदलते जाएंगे। यहां वो राजकुमारी कह रहे हैं राम सीता को, क्योंकि अभी कौशल्या ने जो खाका खींचा था, जो रेखा चित्र बनाया था, जो रंग भरे थे उसमें सीता के चित्र में, उसमें उन्होंने राम को बता दिया था कि राम बहुत नाजों से पली हुई राजकुमारी है ये, और ऐसे ही पल रही है। तो राम वहीं से बात का सिरा उठाते हैं और सीता को राजकुमारी कहते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं अब, और मेरी जो सिखावन है, जो शिक्षा है, उसे सुनो ध्यान से। आन भांति जिए जन कुछ गुण हुए, और जो मैं बात तुम्हें समझाऊंगा, कहूंगा, उसे किसी और तरीके से मत ले लेना, अन्यथा भाव से, कि कभी मन में कुछ और लेकर उसे गुनना शुरू कर दो, बुनना शुरू कर दो। जो मैं कहना चाहता हूं उसका मूल भाव समझना, उसके दूसरे अर्थ मत ले लेना। राम ये बात रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। हो सकता है सीता, जब मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें लगे कि राम ये ठीक नहीं कह रहे, तो बस वहीं ठहर जाना। इसे उस रूप में मत लेना कि जो रूप में कहना ही ना चाह रहा हूं। आपन मोर नीक जो चहूं, तो पहली बात तो याद रखो कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा भी भला हो और मेरा भी भला हो, अगर ऐसा चाहती हो तो, कि हम दोनों का भला हो, बचन हमार मान गृह रहो, मेरी बात को मानकर तुम यहां घर में ही रह जाओ, अयोध्या में ही, मेरे साथ वन मत जाओ। नहीं जाओगी तो दोनों का भला होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। आयस मोर सास से विकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। और इससे क्या होगा भामिनी? एक तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी, पहली बात ये। दूसरी बात, सास सेविकाई, सास की सेवा करोगी। अभी कहा है माँ ने कि तुम उनके पास रहोगी तो उनको बड़ा सहारा होगा, हिम्मत रहेगी। तो दूसरा तो तुमसे ये अच्छा काम हो जाएगा कि तुम अपनी सास की सेवा कर पाओगी। सब विधि भामिनी भवन भलाई, और सब प्रकार से ही भामिनी, घर में रहने से ही तुम्हारी भलाई है। वनों में जाओगी कुछ भला नहीं होगा, घर में रहो। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम सीता को समझाते हुए आगे कहते हैं कि मेरे साथ तुम चलोगी वो उतना बड़ा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि तुम यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करोगी, उनके चरणों की पूजा करोगी। सबसे बड़ा धर्म तो यही है। तो धर्म को छोड़कर तुम क्यों वन में भटकना चाहती हो? जब जब मात करह सुध मोरी, हो ही प्रेम बिकल मत भोरी। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि कौशल्या को मेरी याद आएगी, मेरी जननी को। और जब मेरी जननी को मेरी याद आएगी, स्मरण आएगा मेरा, तो वे बहुत व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो उठेंगे।
हो ही प्रेम विकल मति भोरी, और उनकी जो मति है वह भ्रमित हो जाएगी, भोली हो जाएगी। ऐसा आवेग उनके ऊपर चढ़ेगा मेरे प्रेम का, मेरे स्नेह का, कि वे व्याकुल हो उठेंगे। तब तुम पास में होंगी तो सहारा होगा मेरी जननी को। तब तब तुम कही कथा सुनाही, और उस समय क्या होगा, तुम उनको पुरानी कहानियां सुनाना, कथाएं सुनाना, हमारे बचपन की, अपने जीवन की और बहुत सारी कहानियां सुनाना, यानी माइंड डाइवर्ट करना, उनके मन को मेरे प्रति हटा देना तुम, और वो तुम ही कर सकती हो। सुंदरी समझाई हूं मृदुबानी, कहते हैं हे सुमुखी, हे सुंदरी, इस तरह से तुम मेरी मां को तब समझाना जब वह व्याकुल हो जाए। कहूं सुबाए सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखूं तो ही। राम कहते हैं हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली सीता को अब यहाँ पर वे प्रेम और लाड लड़ाते हुए कह रहे हैं कि सुनो सीते, हे सुंदरी, सुभाए सतपथ मोही, मैं ये स्वभाव से भी कहता हूं और 100 कसमें खाकर ये बात कहता हूं। मात हित राखूं तो ही, तुम्हें जो मैं ये यहाँ अयोध्या रुकने के लिए कह रहा हूं ना, उसके पीछे एक ही कारण है, मात हित, कि तुम मेरी माता के हितों की रक्षा करो, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, उनका मन सुखी रखो, वे अशांत ना हो, दुखी ना हो। ये सब चीज़ें कहने के पीछे और तुम्हें घर रहने की सीख देने के पीछे एकमात्र मेरा यही उद्देश्य है। मैं 100 बार कसम खा के तुमसे कहता हूँ, क्योंकि राम के मन में यह आशंका है कि कहीं सीता उनके किसी बात का कोई अन्य अर्थ ग्रहण ना कर ले, किसी भी प्रकार से। तो राम एक एक अपनी बात को पूरी तरह से सुस्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई हैं बिन्हि कलेस। राम कहते देखो, मेरी आज्ञा तुम ये मानोगी ना, तो उसका लाभ तुम्हें क्या मिलेगा ये जान लो, कि वेदों ने जो धर्म कहा है तुम उसका पालन करोगे। फल पाई ही बिन्हि कलेश, और बिना दुखी हुए, बिना क्लेश, बिना कष्ट पाए तुम वेदों के और गुरुओं के कहे हुए धर्म के लाभ को प्राप्त करोगे। मेरे साथ वन जाना भी तुम्हारा धर्म है, मैं समझ रहा हूं कि इस प्रकार से संकट में पति को अकेला छोड़ देना नारी का धर्म नहीं है, और तुम वह धर्म भी निभाना चाह रही हो, किंतु उस धर्म को निभाने में बहुत कष्ट है, दुख हैं, असुविधाएं हैं, संकट है, परेशानियां हैं। तो क्यों ना तुम यहीं रह जाओ, और जो वेदों ने, गुरुओं ने जिस धर्म लाभ की बात की है वह धर्म लाभ तुम घर बैठे ही कमा लो। उस कमाई को करने के लिए क्यों जंगलों की इतनी तकलीफ उठानी? तुम धर्म से विमुख नहीं हो रही हो। कोई यह नहीं कहेगा तुमसे कि राम अकेले वन चले गए और देखो सीता यहाँ रह गई। सब यही कहेंगे कि सास ससुर की सेवा के लिए रुक गई है। तो वनों में जाने का विचार तुम त्याग दो। हट बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। और यदि हट के वशीभूत तुम हो जाओगे, नहीं मानोगे, जिद पकड़ लोगे कि नहीं मुझे तो जाना ही है, तो फिर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हठ में ही संकट होता है।
जिद से ही मुसीबतें पैदा होती हैं। राम 2 उदाहरण देते हैं। संकट सहे गालव नहुस नरेश, कि अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण 2 जनों को बड़े संकटों का सामना करना पड़ा था। एक गालव और दूसरे नहुष। दोनों ने जिद पकड़ ली थी। तो राम कहते हैं कि तुम जिद मत पकड़ना। अब जिन 2 के उदाहरण राम दे रहे हैं, उन पर भी जरा हम एक दृष्टि डाल लें कि कैसे इन 2 राजाओं ने जिद की थी और संकट से होकर गुजरे। एक तो ऋषि थे गालव। विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। गालव मुनि उनके शिष्य थे। उन्होंने बहुत सेवा की तपस्या लीन विश्वामित्र की। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से और प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, कहीं तुम्हें रोक टोक नहीं जाने की। गालव बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु ने इतना बड़ा वरदान दे दिया प्रसन्न होकर। तो गालव ने कहा, बात ठीक है, किंतु जाने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा भी देना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों का वचन है कि यदि आप गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपकी जो विद्या है वह निरर्थक है, सार्थक नहीं है। जो ज्ञान है वह कचरा है। बिना गुरु को दक्षिणा दिए वह सार्थक नहीं हो सकता, मान्य नहीं हो सकता। तो गुरुदेव, दक्षिणा तो मुझे देनी है आपको, आप बताइए क्या गुरु दक्षिणा दो। विश्वामित्र हंसकर कहते हैं गालव से कि सुन भाई, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसी से ही प्रसन्न हूं। तुझसे गुरु दक्षिणा मैं नहीं लेना चाहता। तेरी सेवा ही गुरु दक्षिणा रही, तू जा। गालव कहता है, नहीं, बिना गुरु दक्षिणा के तो सार्थक ही नहीं हो सकती विद्या। आप गुरु दक्षिणा मांगिए। विश्वामित्र उसे फिर मना करते हैं कि सच में मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझसे पहले ही इतना प्रसन्न हूं, तू जा। हो गई गुरु दक्षिणा, बस कह दिया ना, हो गई। अब यहां वो स्थिति थी कि गालव को रुक जाना चाहिए था कि जब गुरु ने कह दिया कि नहीं चाहिए, बात समाप्त हो गई। अब गालव पीछे ही पड़ा रहा कि नहीं, मुझे तो देनी है गुरु दक्षिणा। तब विश्वामित्र जो है खींच गए, हल्के सा उनको क्रोध आ गया कि ये तो जिद पे अड़ गया। जब मैंने कह दिया नहीं दे चाहिए मुझे, तो गुरु की आज्ञा हो गई, नहीं चाहिए तो बस हो गई गुरु दक्षिणा की नहीं चाहिए। फिर भी जिद पकड़े हुए। तो विश्वामित्र ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, जब तू नहीं मानता ना, तो एक काम कर, मेरे लिए तू 800 घोड़े ले आ, लेकिन उनके साथ एक शर्त है, सारे घोड़े बिल्कुल सफेद रंग के चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, सफेद रंग के घोड़े 800 के 8000 आ जाएं, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। गालव को लगा ये तो कुछ भी नहीं मांगा गुरुदेव ने, लेकिन तभी उसके साथ एक छोटा सा स्टार लगा दिया विश्वामित्र ने, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। विश्वामित्र ने कहा, देख घोड़े तो सफेद चाहिए, लेकिन हर घोड़े का एक कान काले रंग का होना चाहिए। अब जा बेटा ढूंढ के ला और दे मेरी गुरु दक्षिणा। अब सुनते ही गालव के होश उड़ गए। ऐसे घोड़े ढूंढ कर लाना जो पूरे सफेद हों और सिर्फ उनका एक कान काला हो,
श्वेतकर्णी घोड़े, पूरा जीवन लगा रहा, पूरा जीवन, फिर भी 600 घोड़े इकट्ठे कर पाया। जीवन इसी में बीत गया। कहाँ तो गुरु ने कहा था, जा अब तू मौज कर, ऐश ले जिंदगी की, छोड़ दिया मैंने तेरे को खुला, जहां चाहे जा सकता है, हर जगह। लेकिन वो जिद पे अड़ा। तो राम समझा रहे हैं सीता को कि घालव को देखा, कौन सा सुख पा लिया घालव ने जिद पे अड़ के। तो तुम भी जिद करोगी वन जानों की तो किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। फिर नहुष का उदाहरण देते हैं कि नहुष इंद्राणी से विवाह करना चाहता था। तो इंद्राणी ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुझसे विवाह कर लूंगी, पर एक ही शर्त है कि मेरे पास यदि तू आएगा तो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर आना पड़ेगा पालकी में। तू पालकी में बैठकर आना और उस पालकी को उठाएंगे सप्त ऋषि, तब आना। अगर उस पालकी में तू आता है तो मैं तुझे स्वीकार कर लूंगी। अब नहुष ने क्या किया, बैठा पालकी में, सप्त ऋषियों को कहा तुम उठाओ। तो पहले तो यही अपमान कर दिया सप्त ऋषियों का। और ऋषियों को कहाँ पालकी उठाने का अभ्यास था, धीरे धीरे चल रहे थे। और नहुष उनको बार बार कह रहा था, सर्प सर्प, यानी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पैरों से भी एड़ मार रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। सप्त ऋषियों ने अपमानित अनुभव किया बहुत, और उन्होंने नहुष को शाप दिया कि जा तू सर्प हो जा। तो राम कहते हैं कि ये जो जिद है ठीक नहीं। मैंने 2 उदाहरणों के माध्यम से सीता तुझे समझा दिया है कि तू मेरे प्रेम के वशीभूत होकर मेरे साथ वन में चलने की जिद मत करना, भारी पड़ जाएगी। मैं पुन करी प्रवान पितुबानी, कहते हैं मैं फिर से लौट कर आऊंगा यहां पर, तुम चिंता मत करो। बेगी फिर अब सुन सुमुख सयानी, हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, तुम बड़ी सयानी हो, समझदार हो, मेरी बात को समझो। मैं पिता के वचनों की लाज रख के उन्हें सत्य सिद्ध करके 14 वर्ष बाद लौट आऊंगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है, बस बात को समझने का प्रयास करो, जिद मत करना। दिवस जात नहीं लागे ही 12, कहते हैं राम 14 वर्ष बीतने में देर नहीं लगेगी, मैं आ जाऊंगा लौटकर, कोई देर नहीं लगने वाली। सुंदरी सिखवन सुनो हूं हमारा, कि हे सुंदरी तुम हमारी इस सीख को सुन लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, क्योंकि तुम सयानी हो। अब राम सीता को घेर रहे हैं, राम ले जाना नहीं चाहते साथ, क्योंकि उनके मन में समानांतर एक बात और भी चल रही है कि यदि सीता वन में जाएगी तो सीता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में वे वनों में राक्षसों से निपटेंगे, जंगली जानवरों से निपटेंगे, या सीता की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी सीता उनके लिए हो जाएगी यदि वह वन जाती है तो। और प्रति क्षण राम का ध्यान सीता पर ही लगा रहेगा। तो राम एक बहुत बड़े धर्म संकट से इस समय घिरे हुए हैं। देख रहे हैं स्थिति कैसी है, सीता को साथ कैसे ले जाएं। और सीता की स्थिति देखकर वे समझ रहे हैं कि वो जिद करेगी, मानने वाली नहीं है। चाहे उनकी जननी ने भी जंगल के बहुत सारे कष्ट दिखा दिए, गिनवा दिए, इन सब के पश्चात भी सीता हठ करेगी ही करेगी।
राम जानते हैं इस बात को, इसीलिए बार बार राम ने इस बात को रेखांकित किया कि देखो सीता, तुम हठ मत करना। राम समझा रहे हैं सीता को शास्त्रों का उदाहरण देकर कि मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है। तो मेरी पहली आज्ञा यही है कि घर रहो, सास ससुर की सेवा करो और उस धर्म की प्राप्ति करो जिस धर्म की प्राप्ति के लिए तुम वनों में कष्ट सहना चाहती हो। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ, इन सब के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है तुम्हारा अयोध्या रोकने के पीछे, कि मेरी जननी अकेली ना पड़ जाए। अब तुम्हारी बारी है मेरी माँ का ख्याल रखने की। अब से पहले तो उसने तुम्हारा रखा है ख्याल। बता रही हैं अभी कि तुम्हें पलंग पर बिठाकर राज करवाया, ज़मीन पर तुम्हारा पाँव ना पड़ने दिया कि ज़मीन कठोर है। पालकी आए, हिंडोले आए, गोद में बिठाया, इतने नाजों से तुमको पाला। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें उनका ध्यान रखना है, उनका ही नहीं पिता का भी, दशरथ का भी, क्योंकि उनकी भी स्थिति मेरे चले जाने पर बहुत दयनीय हो जाएगी। तो तुम्हारे कंधों पर मैं यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। बहुत उत्तरदायित्व है तुम्हारे पास, कम नहीं है। तुम्हारी भी अपने प्रकार की एक अलग साधना होगी, इसलिए तुम मेरे प्रेम के वशीभूत होकर मेरे साथ वन जाने की जिद मत करना। ये हठ त्याग देना, भारी पड़ेगी अन्यथा। राम सीता को इतना कुछ समझा रहे हैं। सीता के मन में क्या चल रहा है ये अभी कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। अभी तो केवल सीता सुन रही है और राम सुना रहे हैं। समय बताएगा कि सीता इन प्रश्नों के क्या उत्तर देती है। उत्तर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक एक बात यहाँ ध्यान से चुगने वाली है। राम ने कह ही दिया है, ध्यान से सुनना। तो आप सभी भी ध्यान से सुनना इस सारी बातचीत को कि क्या अब आगे होने वाला।